सभी को जय मसीह की। आज की आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए प्रार्थना में जाने से पहले और आराधना में जाने से पहले, जैसे परमेश्वर का वचन हमको उत्साहित करता है, भजन संहिता उसके 24 अध्याय उसके 1 आयत में भी कहता है कि सब कुछ यहोवा का ही है, जो पृथ्वी में है और जगत में जितने लोग हैं सब कुछ परमेश्वर का ही है। तो परमेश्वर के लोग आइए सब मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। आराधना करने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं ये समय जो आपने हमको दिया है, ताकि प्रभु हम सब मिलके तेरी आराधना आत्मा सच्चाई के साथ करने पाए। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तो हमारे अगुवाई कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वायदों का सच्चा है, चरवाहा वो अच्छा है, वो वायदों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, वो आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंगे उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ये समय है कि हम साप्ताहिक सूचना को सुने, और वो सूचना जो सेवकाई से जुड़ी है और उसको हम जान के सुन के जो हम अपने आप को सेवकाई में जोड़ सके। फरीदाबाद शहर के अलग अलग क्षेत्र में जो है ग्रेस परिवार जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रति रविवार को। यदि आप उस क्षेत्र के आसपास में रहते हैं तो आइए जानते हैं कि कौन से क्षेत्र में सभा होती है और आप अपने आप को उस क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लकड़ा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं।
मैं अरुण। मैं बसंती। हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप। मैं पुष्पा। हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। मैं अखिल। मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। हर रविवार को सुबह 11 बजे हमारा आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। आप उस आत्मिक विचार में YouTube के जरिए आप जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को आप सुन सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप अपने क्षेत्रीय आराधना सभा में जा नहीं सकते हैं और नहीं जा पाते हैं तो आपके लिए सुअवसर है, बहुत ही अच्छा मौका है कि आप आत्मिक विचार में अपने आप को शामिल करें और परमेश्वर की आशीष को पाएं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन में प्रार्थना सभा होती है। यदि आप आना चाहते हैं तो आपका हम स्वागत करते हैं। किसी कारणवश यदि आप नहीं आ पाते हैं तो हमारा जो प्रार्थना सभा हम संचार करते हैं हमारे YouTube के माध्यम से तथा Facebook के माध्यम से, आप अपने आप को जरूर उसमें शामिल कीजिए और परमेश्वर की आशीष को पाइए। प्रतिदिन हमारे प्रार्थना के दल और पासवान के दल जो है आपके लिए और अलग अलग आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है और आप चाहते हैं कि हम सब मिल करके आपके लिए प्रार्थना करें, जो स्क्रीन पर आ रहा है नंबर, उसमें आप अपने निवेदनों को तथा यदि आप किसी भी रूप से उसमें जुड़ नहीं पाते हैं या उस नंबर पर भेज नहीं पाते हैं तो अपने क्षेत्रीय पासवान के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदन को भेजिए और हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। यह समय भेंट और दशमांश को देने का है। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर के आराधना हम भेंट और दशमांश को लाने के जरिए भी हम कर सकते हैं। अगर हम सच में परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, आइए अपने दशमांश को जो परमेश्वर का ही है और भेंट जो आप अपने स्वेच्छा से लाते हैं उसको बिना कुड़कुड़ाए आप अपने बिल्कुल पूरे हृदय से अपने भेंट और परमेश्वर के दशमांश को जब हम लाते हैं, परमेश्वर से बोले कि प्रभु ये आपका है, ये सब कुछ जो आपने हमको दिया है आशीष प्रभु ग्रहण कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं जैसे भेंट और दशमांश को लाते हैं। सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं जो आपने हमको आशीष को दिया है। प्रभु परमेश्वर पिता, जो काम आपने हमको दिया, जो जॉब आपने हमको दिया है, उस कामों में उन प्रभु हर एक जो जॉब करते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जॉब में, उनके कार्य में प्रभु तो आशीष को दे परमेश्वर। तूने कहा है 30 गुना 7 गुना और 100 गुना आशीष देने के लिए आपने वादा किया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में, हर एक के जीवन में तो आशीष को दे, पूर्ति को दे परमेश्वर पिता। जैसे हम अपने भेंट और दशमांश को लाते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे भेंट और दशमांश को स्वीकार कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। जय मसीह की। ये समय है परमेश्वर के कलाम को मनन करने का। आइए अपने अपने बाइबल को निकाले और उसमें से निकाले सबोपदेशक 12 अध्याय 13 और 14। इस 2 आयत से हम मनन करेंगे। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है सबोपदेशक 12 अध्याय 13 और 14 में इस प्रकार से कहता है कि सब कुछ सुना गया और अंत की बात यही है कि हमें परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, ये हमारा और हर एक मनुष्य जाति का कर्तव्य है। क्योंकि बाइबल बताती है 14
आयत में इस प्रकार लिखा है कि सब बातों का, चाहे वो भली हो, बुरी हो, गुप्त में हो, हर चीजों का परमेश्वर न्याय करेगा। बाइबल बताती है, यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है। और परमेश्वर का आयत में इस प्रकार और कहता है कि तुम उसका भय ना खाओ जो सिर्फ शरीर को घात करता है, लेकिन उसका डर मानो, उसका भय मानो जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करता है। आपको हमको समझना है कि हमें किसी मनुष्य का भय नहीं मानना है, किसी चीजों का भय नहीं मानना है, हमें अपने परमेश्वर का भय मानना है। और जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलेंगे, हम परमेश्वर के नियम में चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का भय मानना वो मनुष्य के लिए फंदा है। अगर आप अपने जीवन में मनुष्य का भय मानते हैं तो बाइबल बताती है वो भय आपके लिए एक फंदा का काम करेगा जो आपको फंसा कर रखेगा। आपको पता है आप किन किन चीजों का भय मानते हैं। हो सकता है संसार में जब आप रहते हैं, हो सकता है बीमारी का भय हो आपके जीवन में, हो सकता है कर्ज का भय हो आपके जीवन में, हो सकता है फ्यूचर का भय हो आपके जीवन में, हो सकता है आप किसी मनुष्य से डरते हो। लेकिन बाइबल बताती है इन सब चीजें आपके लिए एक फंदा है, और बाइबल बताती है वो भय मानना ये फंदा का काम करेगा। इसलिए परमेश्वर का समुपदेशक लिखने वाला इस प्रकार से कहता है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है, और वो भय पवित्र होगा, ये भय में प्रेम होगा, ये भय में डिसिप्लिन होगा, ये भय में आज्ञाकारिता होगा, ये भय में विश्वास होगा, ये भय में आशा होगा। जो हम परमेश्वर का भय मानेंगे, मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, किसी चीजों का भय मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर इन सब चीजों से ऊंचा है, परमेश्वर इन सब चीजों से बेहतर है, परमेश्वर इन सब परिस्थितियों के ऊपर है। इसलिए हमें इन परिस्थितियों का भय नहीं मानना है, आज का दिन का भय नहीं मानना, कल के दिन का भय नहीं मानना, फ्यूचर का भय नहीं मानना। हमें परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। बाइबल बताती है यही मनुष्य का कर्तव्य है, और आज्ञा यह है कि हम अपने एक दूसरे से प्रेम रखें, आज्ञा यही है कि हम पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रखें, आज्ञा यही है। आप निर्गमन 10 अध्याय में पढ़ेंगे, ये पूरी 10 आज्ञाएं लिखी गई है। आप बाइबल पढ़ेंगे, वहां पर हर एक प्रकार की आज्ञाएं हैं, और इसको पालन करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। बाइबल बताती है अंत में कि चाहे वो भली हो या बुरी, हर चीजों का न्याय करेगा। और इन चीजों को समझना है आपको, हमको एज ए विश्वासी होने के नाते, कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर रूप को नहीं देखता, परमेश्वर धन दौलत को नहीं देखता, परमेश्वर पदवी को नहीं देखता। जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आएंगे, आपका मेरा न्याय आपके मेरे चरित्र के हिसाब से, आपके मेरे कार्य के हिसाब से, आपके मेरे जीवन के हिसाब से किया जाएगा। मेरे प्रियो, एक अंतिम समय आने वाला है जहां हर एक मनुष्य का, हर एक जाति धर्म के लोगों का न्याय किया जाएगा। और बाइबल बताती है एक बार मनुष्य का जीना, एक बार मरना, और उसका न्याय होना नियुक्त है। ये कट नहीं सकता, ये टल नहीं सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। ये हमारा कर्तव्य है। मनुष्य का भय ना माने, एक परमेश्वर का, अपने सृजनहार का, अपने रचयिता का, अपने उद्धारकर्ता का भय माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करे, क्योंकि वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 पद में लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उसमें से कोई प्रभु के राज्य में नहीं चलेगा, लेकिन वही जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर न्यायी है, और वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। अंत के समय में हर एक मनुष्य जाति का न्याय किया जाएगा। फिर हम ये नहीं कह सकते प्रभु मैंने तुझे जाना, मैंने तुझे माना, लेकिन जीवन अगर सही नहीं है, हमारे लिए नरक होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं, परमेश्वर का भय मानिए, उसकी आज्ञाओं पर चले, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इस कलाम के लिए। प्रभु मेरी प्रार्थना है जितने लोग प्रभु आज के वचन को सुने हैं,
प्रभु आपके भय में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर, आपकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने पाए और ये समझे परमेश्वर हमारा कर्तव्य ही यही है कि हम परमेश्वर आपके भय में और आज्ञाकारिता में आगे बढ़े। प्रभु हमें ये समझ दे, अपने दिन गिनने की समझ दे परमेश्वर, ताकि हम ये बातों पर विश्वास करें कि एक समय आने वाला है जब परमेश्वर तू हमारा न्याय करेगा। प्रभु हम उस न्याय में खोटे ना ठहरे, लेकिन परमेश्वर पिता उस न्याय में हम ऊंचा स्थान पे पाए, उस न्याय में परमेश्वर पिता अपने आप को साबित कर सके। प्रभु हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी नजरिया, हमारा हृदय, हमारा मन इस प्रकार से बना कि प्रभु हम ये बातों को समझ सके कि तू न्यायी परमेश्वर है और तू न्याय करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद कर दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।